श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्रीजीव गोपाल भट्टदास रघुनाथ ऐच्छय गोसाईर करि चरण वंदन जाहैते विघ्ननाश अभीष्ट पुराण। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम अस्मदीय गुरुपाद पद्म निधलीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शतश्री श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत पूज्यपाद श्री गुरुदेव नारायण गोस्वामी गुरु महाराज के चरण कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए अहेतु की कृपा की प्रार्थना करते हुए हम लोग श्री गुरुपाद पद्म चरणाश्रय होकर श्री शिल रघुनाथ दास गोस्वामी जी का संक्षिप्त जीवन चरित्र को श्रवण करेंगे। लगभग 1416 शकाब्द में पश्चिम बंगाल के हुगली जिला के अंतर्गत कृष्णपुर, जिसको सप्तग्राम नामक ग्राम में एक संभ्रांत और धनाढ्य जमींदार कायस्थ कुल में श्री शिल रघुनाथ दास गोस्वामी जी का आविर्भाव हुआ था। अपार धन संपत्ति से युक्त विशाल बड़ा जमींदार कायस्थ कुल में श्री रघुनाथ दास गोस्वामी जी का आविर्भाव हुआ था। रघुनाथ दास गोस्वामी जी के पिताजी का नाम श्री गोवर्धन मजुमदार था। श्री गोवर्धन के बड़े भाई का नाम हिरण्य मजुमदार था। वे दो भाई वैभवशाली जमींदार होने पर भी धर्मप्राण और साधु गुरु वैष्णवों के प्रति श्रद्धा संपन्न व्यक्ति थे। इनके गुरु और राजपुरोहित श्री यदुनंदन आचार्य श्री अद्वैत आचार्य के अंतरंग शिष्य और श्री हरिदास ठाकुर के परम प्रिय बंधु थे। ये श्री यदुनंदन आचार्य ही श्रील रघुनाथ दास के दीक्षा गुरु थे। बचपन में श्री हरिदास ठाकुर और श्री यदुनंदन आचार्य जैसे शुद्ध भक्तों के संग तथा प्रारंभिक युवावस्था में सपरिकर श्री नित्यानंद प्रभु के दर्शनों के प्रभाव से इन पर शुद्धा भक्ति का गहरा रंग चढ़ गया। वे शीघ्र ही इंद्र के समान विपुल ऐश्वर्य एवं अप्सरा के समान रूपवती भार्या को अर्थात पत्नी को छोड़कर श्रीधाम पुरी में श्रीमन चैतन्य महाप्रभु जी के श्री चरण प्रांत में अवस्थित हुए। श्रीमन महाप्रभु ने इन्हें अपने द्वितीय स्वरूप श्री स्वरूप दामोदर के हाथ में सौंप दिया। तब से वे स्वरूप के रघु नाम से परिचित हुए थे तथा श्री शिल रूप गोस्वामी की कृपा से ही इन्होंने श्री गौर सुंदर की अंतरंग सेवा में अधिकार प्राप्त किया। इनकी दर्शन वैराग्यपूर्ण भजन निष्ठा से श्री गौर सुंदर ने बहुत संतुष्ट होकर श्री गोवर्धन
शीला रूपी गिरधारी और गुंजामाला रूपिणी श्री राधिका की सेवा का अधिकार प्रदान किया। श्री गौर सुंदर की अप्रकट लीलाविष्कार के पश्चात ये असह्य विरह वेदना से, जिसको सहन करना असंभव है, ऐसा असह्य विरह वेदना से व्याकुल होकर श्री गोवर्धन पर्वत के शिखर से कूदकर प्राण त्याग का संकल्प लेकर श्री पुरी धाम से श्रीधाम वृंदावन में अवस्थित हुए। किंतु यहाँ पर श्री शिल रूप गोस्वामी एवं सनातन गोस्वामी ने अपनी मधुर कृष्ण कथा और कृपा रूपी अमृत सिंचन से इनका संकल्प परित्याग करा दिया। देखो साधु संग से क्या होता है। आए थे पूरी धाम छोड़कर गोवर्धन शिखर पर चढ़कर कूदकर अपना प्राण को त्याग करने के लिए महाप्रभु के विरह में, परंतु साधु संग श्रील रूप गोस्वामी श्रील सनातन गोस्वामी जी के श्री मुखार बिंद से मधुरमयी कथा को श्रवण करने के बाद इनका मन बदल गया। इनका मन में जो संकल्प थी प्राण त्याग का, वह संकल्प को ही परित्याग करवा दिए। अब वे रघुनाथ दास गोस्वामी इन दोनों भाई श्री रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी के तीसरे भाई बनकर श्री श्री राधा कुंड में चले आए। श्री राधा कुंड के तट पर स्थित स्थायी रूप से वास करते हुए अलौकिक सुतीव्र वैराग्यपूर्ण विप्रलंभा भाव से श्री राधा गोविंद के भजन में आविष्ट होने लगे। लगभग 100 बरस की लंबी आयु तक उसी प्रकार भजन करते करते वहीं श्री राधा कुंड में ही श्री युगल की अप्रकट लीला में प्रविष्ट हुए। श्री शिल रघुनाथ दास गोस्वामी ब्रजलीला द्वापर युग में भगवान श्री राधा कृष्ण जब लीला करते थे, राधा कृष्ण की लीला ब्रजलीला में रति मंजरी माने जाते हैं। श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने श्री चैतन्य चरितामृत में श्री रघुनाथ दास गोस्वामी की भजन परिपाटी का वर्णन इस प्रकार किया है। अन्न जल त्याग कैल अन्य कथन पल दुई तिनि मठा करे न भक्षण सहस्र दंडवत करे लय लक्ष नाम 200 वैष्णवेर नित्य प्रणाम रात्रि दिने राधा कृष्णेर मानस सेवन प्रहरेक महाप्रभुर चरित्र कथन 3 संध्या राधा कुंडे अपतित स्नान ब्रजवासी वैष्णवेरे आलिंगन दान सार्ध सप्त प्रहर करे भक्ति रसाधने चारिदंड निद्रा सेह नेह कोन दिने। देखिए वैष्णव का जीवन कैसा है। यह जो पद मैंने सुनाया आप लोगों को, यह अपना नहीं है। श्री शिल कृष्णदास कविराज गोस्वामी पाद जी ने अपना रचित स्वरचित
श्री श्री चैतन्य चरितामृत में स्वयं ही वर्णन किए हैं। ऐसा होना चाहिए वैष्णवों का जीवन चरित्र। श्री शिल रघुनाथ दास गोस्वामी ब्रज में आने पर श्री शिल रूप गोस्वामी एवं सनातन गोस्वामी के निर्देश से श्री राधा कुंड में वास कर वहाँ विरहार्तिमय, विरह से परिपूर्ण होकर, विरह से कातर होकर, विरह में कातर होकर भजन में आविष्ट रहने लगे। श्रील रघुनाथ दास गोस्वामी ने अन्न जल का तो उन्होंने संपूर्ण रूप से परित्याग कर दिया था। केवल एकमात्र प्राण को धारण करने के लिए प्रतिदिन केवल मात्र 3-4 छटाक मट्ठा का सेवन कर लेते थे। श्री कृष्ण कथा के अतिरिक्त दूसरी ग्राम्य कथाएं नहीं करते थे और ना ही सुनते थे। बाह्य ग्रामीण कथा ना करते थे और ना ही वे सुनते थे। प्रतिदिन नियमित रूप से श्री नंदनंदन श्रीमती वृषभानु नंदिनी उनके लीला परिकरों तथा लीला स्थलियों के उद्देश्य से 1000 दंडवत प्रणाम करते। 2000 दंडवत प्रणाम वैष्णवों के उद्देश्य से करते थे। रात दिन श्री राधा कृष्ण की, युगल किशोर की, प्रिया प्रियतम की मानसिक सेवा करते थे। एक प्रहर श्रीमन चैतन्य महाप्रभु की लीला कथाओं को वर्णन करते थे। श्री राधा कुंड में प्रतिदिन 3 बार अवगाहन अर्थात स्नान करते तथा नियमित रूप से ब्रजवासी वैष्णवों को आलिंगन दान करते थे। इस प्रकार दिन रात के 8 प्रहरों में से 7.5 प्रहर भक्ति का साधन करते थे तथा केवल मात्र अर्ध प्रहर अर्थात आधा प्रहर, एक प्रहर में 3 घंटे होते हैं। आधा का अर्थ 1.5 घंटा, वही 1.5 घंटा शयन करते थे और वह शयन में भी किसी किसी दिन नहीं होता। इस प्रकार दिन रात भजन करते थे, साधन करते थे, भाव में विरह होकर, श्री प्रिया प्रिय प्रियतम का विरह में कातर होकर, श्री मन चैतन्य महाप्रभु के विरह में कातर होकर, गोलोक वृंदावन के खग मृग आदि दिव्य वृंदावन का स्मरण करते हुए, विलाप करते हुए, रोते हुए कभी कभी मूर्छित हो जाते थे, कभी कभी अपने आप को भूल जाते थे। हा राधा हा माधव, हा राधा हा माधव, हा राधा गोविंद बोलते हुए पछाड़ खाकर गिर जाते थे। फिर उठकर बैठते थे, राधा कुंड को दर्शन करके फिर उन्होंने ग्रंथों का भी रचना करते थे। इनके द्वारा रचित 3 ग्रंथ प्रसिद्ध है। एक श्री स्तवावली, दूसरी श्री दान चरित्र अर्थात इस दान चरित ग्रंथ का नाम भी दान केली चिंतामणि का नाम से प्रसिद्ध है ये ग्रंथ। और तीसरी श्री मुक्ताचरित, प्रस्तुत मन शिक्षा, उनके चरित
उनके रचित स्तव स्तुतियों के संग्रह ग्रंथ श्री स्तवावली के अंतर्गत है। और भी उन्होंने विलाप पुष्पांजलि आदि ग्रंथ भी लिखे हैं। इस प्रकार साधन करते थे रूप गोस्वामी पाद। इन्होंने एक पल भी विषय वासना का विषय में नहीं जानते थे, ना चर्चा करते थे, ना सुनते थे। एक पल भी व्यर्थ नहीं जाने देते थे, भगवत सेवा भगवान की सेवा में ही लगाते थे। ऐसा साधु का जीवन चरित्र होना चाहिए। इसलिए हम सबको यदि भजन करना है, साधन करना है, तो ऐसे रूप गोस्वामी पाद, सनातन गोस्वामी पाद, श्री रघुनाथ दास गोस्वामी, श्री जीव गोस्वामी पाद, कभी एक मुट्ठी चना तू कभी वह भी मना, कभी एक मट्ठा, एक कुलिया में जो छोटा सा कुलिया आता है, उस कुलिया में एक कुलिया मट्ठा पी करके दिन भर अपना प्राणों को धारण करने के लिए, भजन के लिए ही केवल पीते थे। देखो, अन्न जल को पूरा परित्याग कर दिए थे उन्होंने। भजन में कितना शक्ति, कितने आनंद, कितने मधुर रस है, यह सब जानने के लिए श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ, श्रीजीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ, दास रघुनाथ मतलब रघुनाथ दास गोस्वामी पाद, इनके चरण आश्रय होना पड़ेगा। इनके चरण आश्रय के बिना हम भजन क्या है हमें क्या पता है, हम जान ही नहीं सकते कभी। राग मार्ग में प्रवेश करना भी असंभव है। ब्रज भक्ति में प्रवेश करना, राग मार्ग में प्रवेश करना यदि चाहते हैं तो श्री रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, जीव गोस्वामी, षड गोस्वामी पाद के बिना, रघुनाथ दास गोस्वामी इत्यादि षड गोस्वामी पाद के बिना प्रवेश होना बहुत कठिन है, बहुत कठिन है। आज यही वाणी को विराम करते हैं। कल आगे की कथा को हम लोग श्रवण करेंगे। श्री राधा विनोद बिहारी, श्री राधा मदन गोपाल जी भगवान, श्री राधा रानी चरण कमल में अर्पित करते हुए, श्री राधा माधव शालिग्राम भगवान चरण कमल में अर्पित करते हुए अपना वाणी को ही विराम करते हैं। कल आगे की कथा को श्रवण करेंगे। श्री गुरुदेव को अर्पण करते हुए आज यही वाणी को विराम करते हैं। कल आगे की कथा को श्रवण करेंगे। आप सभी शुद्ध भक्तों के चरण कमल में यह दास का साष्टांग दंडवत प्रणाम। आप सब सुखद पूर्वक होंगे, यह दास का यही आशा है। अगर आप लोग को हरि कथा पसंद आता है तो यह हरि कथा को सर्वत्र शेयर कीजिए, वितरण कीजिए, ताकि और सब भी सुन पाएं। हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम। राधे श्याम।